देख सकते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में हम मौजूद हैं और यहाँ पर अली मेहंदी और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सलमान खुर्शीद जी यहाँ पर वोट लोगों से मांग रहे हैं। सर कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी फिजा है, लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़े दमखम से लोग चुनाव का काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं 1400 करोड़ का विकास किया है, लोग वोट करेंगे हमें। अब जो वो कह रहे हैं वो उनको कहने दीजिए, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें कुछ तो कहना होगा। और 1400 का विकास तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ जो हम चल रहे हैं तो वहाँ विकास दिख रहा है। आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कैसा माहौल है आपको? मैंने बताया ना, माहौल बहुत अच्छा है, लोग बहुत उत्साह के साथ वोट डालना चाह रहे हैं और तैयार है वोट डालने के लिए। जी, कैसा है माहौल, किस तरह से दिख रहा है? बहुत शानदार माहौल है। अभी आपने देखा कि सलमान खुर्शीद साहब खुद यहाँ पे मीटिंग उन्होंने कंप्लीट करी है और मैं शुक्रगुजार हूँ सलमान खुर्शीद साहब का कि उन्होंने खुद ये कहा कि मैं चलते हुए लोगों को कांग्रेस का घोषणा पत्र बांटूंगा और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमारे सारे लीडर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस तरीके से घूम रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा मुस्तफाबाद से 1,30,000 से ज़्यादा वोट लेके जाएगी और यहाँ 50,000 वोटों से कम कन्हैया कुमार जीतेंगे। लेकिन आप भी लगातार पिछले 25 दिन से गली डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन वहीं मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मैंने विकास किया है, विकास के नाम पे वोट होगा। तो आपको लगता है कि 14,000 करोड़ का विकास की जो बात करते हैं वो ऐसा आपको लगता है? देखिए, सिंपल सी बात है, मनोज तिवारी जी ने क्या किया है क्या नहीं किया है उनकी बेचारे की क्या है। जब उनके आका, उनके प्रधानमंत्री, उनके नेता जब वो जुमलेबाजी और झूठ बोलते हैं तो मनोज तिवारी तो बेचारे बच्चे हैं, तो जो बड़ों से सीखेंगे वही वो करेंगे। तो झूठ का पुलंदा ये बांधने का काम करते हैं, बेपनाह झूठ बोलते हैं और उस झूठ का खात्मा 4 तारीख को होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तैयारी पूरी तरीके से पूरी हुई है और कन्हैया जी हमारे जीत रहे हैं। 25 तारीख को इंशाल्लाह ताबड़तोड़ वोटिंग होगी। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? अरे भैया, ये जो 10 साल का टाइम है ये पूरा हो चुका है। हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, उसकी एक्सपायरी डेट मोदी जी ने खुद ने कह दिया। भारतीय जनता पार्टी की 4 तारीख को एक्सपायरी डेट है। मोदी जी ने कहा तिवारी कह रहे हैं जमानत जब्त कर देंगे इस बार। अरे छोड़िए यार ये बातें, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो तो नौटंकी है, करता रहेगा। 14,000 करोड़ का विकास किया है उत्तर पूर्वी दिल्ली। कहाँ है उनके जेब में है क्या पैसा? हम तो सड़कों पे चल रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है हमें। कहाँ गया पैसा? पूछे उनसे। कहाँ लेके गए? भारी हैं कन्हैया कुमार, वो कहाँ के हैं? ये भारी हैं, ये भारी हैं, बाहरी नहीं है, भारी हैं, बाहरी नहीं है। हैट्रिक मार रहे हैं, देखते हैं ना भैया। आज मोदी जी ने कह दिया कल कि भारतीय जनता पार्टी की 4 जून को एक्सपायरी डेट लिखी हुई आ गई है उनको सपने में, इसलिए खत्म है। दोनों तैयार हैं, वो लोग मेंटली तैयार हैं और उन्होंने कहा था कि झोला उठा के तैयार है, तो झोला सिलने के लिए दे दिया है। आपके मुद्दे क्या हैं? वो तो कह रहे हैं कि जनता को जो है भूखी नहीं सोगी। देखिए, इस देश को नौजवानों को रोजगार चाहिए, लोगों को शांति चाहिए। लोग पक गए हैं बुरी तरीके से। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, अब ये नहीं चाहिए। हर आदमी को पेट की आग बुझानी है, हर युवा को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। राहुल जी ने कहा 30 लाख नौकरियां दे देंगे, 1 लाख हर घर की महिला को पर साल का मिलेगा। तो ये काम तो सोशल वेलफेयर का कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन इन्होंने सारी चीजें कैंडिडेट को देशद्रोही बोल रहे हैं, बोले टुकड़े टुकड़े करके नारे लगाए हैं। अरे भैया, इसी से तो सबसे बड़ा डर है। कन्हैया कुमार ने उनकी बोलती बंद कर दी पूरे हिंदुस्तान में, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं आज तक वो, इसीलिए तो टारगेट करते हैं। सीधा सवाल, कितने वोटों से जीत रहे हैं? कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे। 2 लाख वोट से कन्हैया कुमार जीतेंगे। भाई, बीजेपी की जो रैलियां हो रही हैं, उनके जो कार्यकर्ता साथ में घूम रहे हैं, वो खुद आवाज लगा रहे हैं भाई कन्हैया जीत रहा है। खुद मैंने वीडियो देखी है, वही वायरल हो रही है वीडियो, वही कन्हैया बोल रहे हैं भाई कन्हैया जीत रहा है, हम तो कन्हैया को सपोर्ट करेंगे। मनोज तिवारी के साथ रैली कर रहे हैं और कपिल मिश्रा भी साथ में, और बाहर के सांसद हैं, तजुर्बा है उनको, वो कह रहे हैं। तजुर्बा क्या है? तजुर्बा इस बार दिखाई दे जाएगा। जनता को इन्होंने 10 साल पागल बनाया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। 10 साल इन्होंने जनता को लूटा है, उसके कैसे लूटा है? क्या लूटा है? 5 साल में एक बार आते हैं जनता के सामने। राशन मिल रहा है लोगों को, 80 करोड़ लोगों को। राशन जो है वो कांग्रेस की देन है। 2014-12 में
कांग्रेस ने दिया था राशन, ये वही चल रहा है। इन लोगों का कुछ दिया हुआ नहीं है। ये तो एक राशन के नाम पे पब्लिक को पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोले जनता खुश है विकास को देखकर, देखिए 14,000 करोड़ का विकास किया है, गलियां सुधरवा दी, सड़कें सुधरवा दी। ये तो बोल रहे हैं देहरादून वाला हाईवे जो है वो खुद क्या कहते हैं मनोज तिवारी ने बनाया। इनका मनोज तिवारी का क्या लेना देना उस हाईवे से, बताओ। आपके बीच आते हैं यहाँ के लोग? भाई हमने तो आज तक देखा नहीं है, 5 साल में कोई ये सब लोग खड़े नहीं आते, कभी नहीं, आज तक नहीं देखा। नहीं देखा। के नेता हैं, बीच में जाते हैं। अरे कुछ नहीं आते, वो झूठ बोलते हैं। 10 साल कैसे रहे मनोज तिवारी? बढ़िया गलत रहे जी, बिल्कुल बेकार रहे, काम किया कोई काम नहीं किया। गली फूटी पड़ी है सामने वाली। मुस्लिम इलाकों में बीजेपी कभी काम ही नहीं करती। कोई भी हो, चाहे विधायक हो, संसद हो या निगम पार्षद हो, मुस्लिम इलाके में कभी ये झांकते ही नहीं, कभी नहीं झांकते। इन लोगों ने बस नफरत फैलाई है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया है, भाई को भाई से लड़ाया है। ये काम है इनका, और कोई काम नहीं है। इस विधानसभा में, मुस्तफाबाद विधानसभा में हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक साथ रहते हैं मिलजुल के, लेकिन उसको भी खराब करने की लोगों ने कोशिश करी। लेकिन हिंदू बहुत होशियार है, वो लोग इनके बहकावे में नहीं आएंगे और इस बार कन्हैया भाई को जिता के हम लोग भेजेंगे यहाँ से। चलिए, और भी जनता है, उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। कैसे रहे 10 साल कन्हैया, कैसे रहे 10 साल मनोज तिवारी? मनोज तिवारी के 10 साल में पहले बता चुका हूँ आपको कैसे रहे। मनोज तिवारी के 10 साल कैसे रहे ये यहाँ की जनता से पूछिए। ना उन्होंने गली बनवाई, न नाली बनवाई, न सड़क बनवाई, न फ्लाईओवर बनवाया, न स्कूल, न अस्पताल, न रोड चौड़ी कराया, न रोड चौड़ी कराया, न रोड गरीबों के। मोदी कह रहे हैं 85 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ। 85 करोड़। मोदी को शर्म आनी चाहिए कि इस आधुनिक भारत में 21वीं सदी में वो 85 करोड़ लोगों को भीख दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तब वो खाना खा पा रहे हैं। मोदी को शर्म से डूब मारना चाहिए। यहाँ जो मध्यम वर्ग का लोग, जो किसान, जो मजदूर, जो अपने मेहनत से कमा रहा था, खा रहा था, मोदी ने उसको भिक्षा पे जीने पे मजबूर कर दिया है। मोदी को शर्म आनी चाहिए। और ये मोदी का जो 3rd ग्रेड का चेला है मनोज तिवारी, इसकी जमानत जब्त हो चुकी है। इसको यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता वोट नहीं देने जा रही है। मैं बार बार आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हर मीडिया के लोगों से कह रहा हूँ, यहाँ की जनता से आप पूछिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता यहाँ पर वोट नहीं देने जा रही है। और आपने इंटरव्यू किया था मनोज तिवारी के रोड शो का, आप बताइए मनोज तिवारी के रोड शो में जो आपने इंटरव्यू किया था, वहाँ के नौजवान क्या कह रहे थे कि मनोज तिवारी को यहाँ से तड़ी पार कर देंगे, ये 3rd ग्रेड का अश्लील एक्टर अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में नहीं चलेगा। आ जाते हैं भीड़ में, एक दो तो होता ही है हर जगह। एक दो नहीं, आप सारी भीड़ से पूछिए तो सारी भीड़, जो बीजेपी के पेड वर्कर हैं उनको छोड़ के आम जनता से जब आप पूछेंगे तो आम जनता ये बताएगी कि मनोज तिवारी जो 3rd ग्रेड का एक्टर है, इसको हम यहाँ से तड़ी पार करने जा रहे हैं। मनोज तिवारी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। मनोज तिवारी के बारे में पूछना बंद करिए। सलमान साहब ने यहाँ जनसभा की, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, आप देखिए उनके साथ हुजूम आ रहा है। जहाँ पर कन्हैया कुमार जा रहे हैं, चाहे वो गुजरों का इलाका हो, चाहे वो जाटों का इलाका हो, चाहे वो ब्राह्मणों का इलाका हो, चाहे वो दलितों का इलाका हो, हर इलाके में हमें पुरजोर समर्थन मिल रहा है और हर इलाके से, हर बूथ से हमें वोट आने जा रहा है। मनोज तिवारी की जमानत यहाँ जब्त हो चुकी है। जो बीजेपी के माइंड सेट का सांप्रदायिक वोटर है, वो 1 लाख मुश्किल से इस विधानसभा में 24 लाख में होगा, वो 1 लाख वोट मनोज तिवारी को मिल जाएगा। मनोज तिवारी और भाजपा की दुकान यहाँ पर बंद। 1 लाख मिलेगा वोट मनोज तिवारी को। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 लाख में 1 लाख वोट मिलेगा। 1 लाख वोट, 1 लाख वोट, 1 लाख पार नहीं कर पाएगा मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से। उत्तर पूर्वी दिल्ली, आप क्षेत्र की जनता से पूछिए ना, जनता बोल रही है मनोज तिवारी ने काम नहीं किया, मनोज तिवारी ने रोडें नहीं बनाई, मनोज तिवारी ने सड़कें नहीं बनाई, मनोज तिवारी ने स्कूल नहीं बनाया, मनोज तिवारी ने अस्पताल नहीं बनाया। 10 साल में मनोज तिवारी दिखा नहीं। 10 साल में मनोज तिवारी 10 साल में दिल्ली का सबसे अमीर कैंडिडेट हो गया। अरे भाई 14,000 करोड़ जो कह रहा ना, 14,000 करोड़ काम कराया है, 14 करोड़ का काम तो जनता बता नहीं पा रही है कि मनोज तिवारी ने कराया है। 14,000 करोड़ मोदी और मोदी के मंत्री और ये उसका कुछ छटा हुआ कमीशन जो है इस मनोज तिवारी ने खाया है, इसीलिए वो दिल्ली का सबसे अमीर प्रत्याशी बना है। मनोज तिवारी की जमानत यहाँ पर जब्त, मनोज तिवारी की किताब यहाँ पर बंद। यहाँ पर बीजेपी को 1 लाख मत मिलेंगे, 1 लाख से अधिक मत नहीं मिलेंगे। क्यों भाई, किसको वोट मिलेगा? किसको वोट मिलेगा? हाथ को। दिल्ली की हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके, हर बूथ, हर बाजार में यही आवाज आ रही है कि इस बार हाथ का पंजा। 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 पार, तड़ी पार इस बार। 140 भी नहीं, 140 भी, 400 पार, 140 भी नहीं मिलेगी इसको। 140 भी, अरे वो उसके वो हवा है। जनता, देश की जनता
400 पार अब नहीं कह रहे। 400 पार जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब कह रहे थे 400 पार। अब तो हाथ जोड़ रहे हैं, भैया इंडिया गठबंधन को वोट मत देना वरना ऐसा हो जाएगा, भैया इंडिया गठबंधन को वोट मत देना वरना ऐसा हो जाएगा। अमित शाह और मोदी वीडियो क्लिप बना करके लोगों से अपील कर रहे हैं, भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उनको ये अंदाजा हो गया है कि 400 पार नहीं, अब की हम तड़ी पार होने जा रहे हैं। अमित शाह को तो एक्सपीरियंस है तड़ी पार होने का, इसलिए वो समझ रहा है कि इस बार हम फिर तड़ी पार होने जा रहे हैं, तो तड़ी पार ना हो इसलिए वो लोगों से कह रहे हैं भीड़ ही नहीं आ रही है। कहाँ? राहुल गांधी की रैलियों में आप देखो भीड़ आ रही कि नहीं आ रही है। गोदी मीडिया के चैनल से आप देखोगे तो भीड़, आप देखो जहां पर हम उतर जा रहे हैं वहां पर आप देखो। राहुल गांधी छोड़ो, आप सलमान खुर्शीद साहब चल रहे हैं, हमारे कैंडिडेट भी नहीं है, 1000 आदमी चल रहा है पीछे। कन्हैया कुमार जहां जा रहा है वहां 2-4-5 आदमी बिना बुलाए जा रहा है। ना हमारे पास संसाधन है, ना हम उत्तर पूर्वी दिल्ली में 1 रुपया खर्च कर रहे हैं। हमारा कैंडिडेट 1 पैसा भी भीड़ को लाने में, भीड़ को जुटाने में, कार्यक्रम को कराने में हमारा कैंडिडेट कर ही नहीं रहा। हमारा कैंडिडेट, भाजपा के लोग पैसे ही भिड़ा रही, पूरे भारत से वीडियो आ रहा है, 100 रुपये में लाए, कोई 200 रुपये में लाए, कोई 500 में लाए। गरीबी इतनी लाई है, ये भीड़ जो इकट्ठा हो रही है ना भाजपा के भीड़, उसमें ये जो भीड़ लाते हैं वो गरीबी इसीलिए इन्होंने हिंदुस्तान में पैदा करी है, बेरोजगारी इसीलिए खत्म करी है कि 400-500 के लिए मजदूर बेचारा आएगा। और लेकिन वो आ रहा है और कह रहा है, बीजेपी की रैली में खड़ा होकर कह रहा है कि वोट तो गठबंधन को जाएगा। उत्तर प्रदेश में कह रहा है जहां साइकिल है वहां साइकिल को, जहां पंजा है वहां पंजा को। दिल्ली में कह रहा है जहां झाड़ू है वहां झाड़ू को, जहां पंजा है वहां पंजा को। मोदी अमित शाह हो रहे तड़ी पार, और मोदी अमित शाह का मोदी अमित शाह हो रहे तड़ी पार, और मोदी अमित शाह का जो चेला है मनोज तिवारी 3rd ग्रेड का, वो नहीं पहुंच रहा 1 लाख वोट भी। आप इसको लिख लो। सब नेताओं की यहाँ टिकट कटे, अकेले मनोज तिवारी को छोड़े। कुछ तो खासियत होगी। खासियत ये है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को मोदी और अमित शाह ने समझा कि ये उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता खाली जो है वो हास्य 3rd ग्रेड का गाना सुनने के लिए, मनोरंजन सुनने के लिए उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता नहीं है। मनोरंजन नहीं सुनेगी उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता, मनोरंजन नहीं सुनेगी। इस 3rd ग्रेड के एक्टर का मनोरंजन बनाने के लिए तैयार है। अच्छा, क्या भाई कौन आ रहा है यहाँ से? यहाँ पे कन्हैया कुमार आ रहा है। कन्हैया हाथ कन्हैया। मनोज तिवारी ने काम नहीं किया। मनोज तिवारी वो डांस पार्टी में काम करेगा। क्या मनोज तिवारी ने डांस में तो उसको देखा ही नहीं कभी, 10 साल में अभी तक एक दफा भी नहीं। तिवारी तो डांस पार्टी में काम करेगा, नचनिया वो तो काम नहीं किया? उसने काम तो झाड़ू वाला भी न कर रहा, बस कांग्रेस कर दिया। कांग्रेस ही करेगी, गठबंधन है, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ही आएगी, आएगी कांग्रेस। आएगा कोई नहीं, आएगी इस भाई के आगे कोई। वोट देंगे कन्हैया कुमार को, कांग्रेस को। हम वोट देंगे कांग्रेस को और कन्हैया कुमार ही यहाँ से मंत्री बनेंगे। मनोज तिवारी बढ़िया नेता नहीं है। नहीं, हम तो जिसके चाहते हैं उनको करेंगे। हम तो अरे दिल्ली के आएंगे 7 सीटें, दिल्ली की पढ़ा लिखा